दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि देख रहे होंगे पूरा कोहरा लगा हुआ है, धुंध धुंध है। हालांकि ये सवेरे का वक्त है और मैं रात भर ये काम कर रहा हूं क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया में सिंचाई करना था। ये जहां तक आपका नज़र जा रहा होगा सभी जगह घास दिखाई दे रहे होंगे। नेपियर है ये, और नेपियर के बगल में बरसीम घास भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आगे तक आप देख रहे हैं कि पूरा कोहरा कोहरा है। हालांकि ये अब सवेरे का समय है, कुछ साफ़ हो गया। रात भर इस ठंड में मुझे काम करना पड़ा है। सिंचाई चल रहा है, मैंने डिलीवरी पाइप बिछाया है और सिंचाई खेतों का। तो ये नेपियर घास है, पूरा आगे तक आप देख रहे हो कि लगा हुआ है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इससे आपका क्या लाभ होगा, ये आपके लाभ की बात के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। एक हिम्मत देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहें। मैं आगे चल के पहले देख लूँ कि कहाँ तक सिंचाई हुआ है। रात भर इसी तरीक़ा से राउंड लगाते रहा हूँ। तो आइए पहले इधर, कोई भी काम आप करते हैं उसका नफ़ा नुकसान का एक आप आंकड़ा बोर्ड पर खड़ा होकर लगाते हैं। और यदि आप ये काम करते हैं और आपका नुकसान होता है तो सीधे आपका दिमाग में आता है कि काम ही गलत है। और मैं आपको बता दूं कि धरती का कोई भी काम, देखिए पूरे में सिंचाई किया गया है और इस तरीक़ा से लगभग 1.5 एकड़ में मेरा लगा हुआ है, यानी 2 बीघा से ऊपर में लगा हुआ है। में ये नेपियर घास मैंने लगाया है और 2-3 भाग में लगा हुआ है, 2-3 खेतों में लगा हुआ है। और यही जो वजह है कि आज मैं बकरी पालन सफलतापूर्वक कर रहा हूं। बहुत लोग हिसाब किताब खिलाने का जोड़ते हैं और मैं मज़े से बकरी पालन कर रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होता। बस यही इसके पीछे कारण है कि जी तोड़ मेहनत, इतनी कड़ाके के सर्दी ठंड में भी मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस तरीक़ा से बकरी का देखभाल करते हैं, तो मेन बकरी पालन में या जानवर कोई भी फार्मिंग करते हैं या कोई भी पशु का पालन करते हैं तो उनका भरपेट खाना बहुत ज़रूरी है। और उनके चारे का प्रबंधन अगर आप सही से नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बकरी पालन लोग करते हैं और बहुत बड़ा यहाँ गलती ये कर जाते हैं कि हम या कोई भी विशेषज्ञ शुरुआत में हम लोग यही बोलते हैं कि पहली बात तो ये इस काम में वही लोग आएँ जिनके पास संसाधन हो, यानी वो मेहनत कर सकें, चारा उगा सकें। गमले में चारा उगाकर, घर के एक क्यारी में चारा उगाकर आप बकरी पालन तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 बकरी रखने से आपका गुजारा होगा नहीं। तो हरे चारा का व्यवस्था आपके पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि कभी भी शुरुआत कम से करें, यानी कम संख्या से करें। लेकिन मेरा लाख पढ़ाने के बाद या और भी विशेषज्ञों को लाख समझाने के बाद भी लोग संख्या ज़्यादा रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि कम से मैं करूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, मैं ज़्यादा रखूंगा तो ज़्यादा कमाऊंगा। और ज़्यादा रखने के बाद क्या होता है कि अचानक उन पे वो प्रेशर पड़ता है। अभी तक कि उन्होंने किताबों में पढ़ा है या फिर किसी ट्रेनर से उन्होंने मौखिक सीखा है, वो प्रैक्टिकली उतरे नहीं है ज़मीन पे। और जैसे ही उतरते हैं और 20-25 बकरियों से, 50 बकरियों से शुरुआत करते हैं और उन्हें वो चारा उपलब्ध नहीं करा पाते, जिनसे उनका कदम डगमगाने लगता है। बकरियों को चारा कम मिलता है, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता, तो समय से वो प्रजनन नहीं करती, समय से उनका ग्रोथ नहीं होता है और बकरी पालन में वो फेल हो जाते हैं। तो बकरी पालन अगर गलत होता तो सरकार इतना जो ट्रेनिंग दिलवा रही है या फिर सदियों से होते रहा है, कहीं से भी फेल नहीं है। आपका तरीके गलत हैं। सबसे बड़ा पंगा है खिलाने का खर्च। अगर खिलाने में खर्च कम हो तो फिर तो कमाई है। सबसे बड़ा कदम डगमगाता है आपका खिलाने में खर्च में, क्योंकि आप उतना उसको कर ही नहीं पाते। तो बाकी अनाज दाना जो भी है वो तो अगर बकरी को आप स्वस्थ रखेंगे तो जो दवाओं में आप खर्चा कर रहे हैं उन पैसों से ही अनाज वगैरह, उनको दाना वगैरह खिला पाएंगे। लेकिन अगर भरपूर मात्रा में घास लगाते हैं तो दाना आप कम भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जो बकरी चराई पे रहती है जीवन भर उसे दाना नहीं मिलता, यानी अनाज नहीं मिलते। वो चराई पे रहती है और घास खाकर ही बुलंद रहती है, क्योंकि उसे घास द्वारा ही सब चीज़ मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे दूब घास है, जंगली घास है। इस तरीक़ा से खेतों के किनार किनार पे ये घास उगाते हैं। तो ये सब भी अपना ही है, इसे भी कटिंग करके बकरियों को खिलाया जाता है। तो इस तरीक़ा के बहुत सारे खेत में घास होते हैं जो कि मिलाकर बकरियों को दिया जाता है, तो दाना वगैरह कम लगते हैं। तो यदि आप घास का व्यवस्था ज़्यादा करते हैं और बकरियों का संख्या कम से शुरुआत करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है कि जो नस्ल मैंने चुना था, जो मेरा प्लानिंग था, वो कहीं गलत तो मैंने चुनाव तो नहीं कर लिया। तो आपको एक मौका मिलता है सही चुनाव करने का, यदि कम से शुरुआत करते हैं तो। और ज़्यादा से शुरुआत कर देते हैं तो शुरुआती में ही जो आपका बैलेंस पूंजी आपने जमा किया था उसका नुकसान हो जाता है और बकरी पालन से फेल हो जाते हैं। और आपको लगने लगता है कि बकरी पालन फेल है।
आपको लगता होगा कि ट्रेनिंग मैं देता हूँ उससे कमाता हूँ, बकरी पालन में फ़ायदे नहीं है। यदि सिर्फ ट्रेनिंग से ही मुझे कमाना होता और बकरी पालन से मुझे बिल्कुल फ़ायदे नहीं होते तो मैं फिर सिर्फ ट्रेनिंग देता। बाकी ट्रेनर भी वही कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने फार्मिंग बंद कर दिया। लेकिन मैं फार्मिंग भी चालू रखा हूँ क्योंकि मुझे इसमें भी फ़ायदा दिखता है। इसके पीछे कारण है कि मैं मेहनत करता हूँ, जिसे रात भर जग के, आज दिन में क्लास लेने जाना है फिर भी रात भर जग के मैंने अपना खेतों का सिंचाई किया। टाइम टू टाइम इसमें ध्यान बना के रखता हूँ, जितना बकरियों पे ध्यान रखता हूँ उतना चारा पर ध्यान रखता हूँ। खेतों में जब मैं एक कटिंग कर लेता हूँ, नेपियर का कटिंग हो जाता है, उसके बाद इसमें जो बकरी का मैगनी होता है वो मैं डाल देता हूँ, तो ये उर्वरक का काम करता है, यानी मैं खाद का पैसे बचा लेता हूँ। उसी तरीका से अनाज यानी दाने का खर्च बचाने के लिए मैं कई प्रकार का घास लगाता हूँ, जिससे बकरियों का पालन पोषण हो जाता है। बकरी चराई पे रखना पॉसिबल है, बकरी चराई पे ही हो सकती है, ये आपका कहना है, मेरा भी कहना है। लेकिन चराई पे क्यों हो सकती है? क्योंकि वहाँ फ्री में उसको खाना मिल रहा है, बस इसीलिए ना। और चराई पे सफल है और स्टॉल फीड पे सफल नहीं है, ये आपका कहना है। तो बस इसीलिए ना कि वहाँ चराई पे घास उसे फ्री में मिल जा रहा है। तो भाई मेरे, जब आपके पास चराई युक्त साधन है तो बिल्कुल चराई पे करें, और यदि चराई युक्त साधन नहीं है तो उतना घास लगा दें, उतना घास लगा दें जितना आप ला के दे सकें। अब ये डिपेंड करेगा कि आप मेहनती कितना है, आपके पास साधन कितना है। अब आप कहेंगे कि तो मेरे पास तो खेत घास लगाने के लिए है ही नहीं। तो जब आपके पास नहीं है खेत घास लगाने के लिए तो फिर ये मानने में क्या बुराई है कि बकरी पालन आपके लिए नहीं है। चराई आप करा नहीं सकते, घास उगाने के लिए जमीन है ही नहीं, किराए पे भी जमीन लेके आप घास नहीं उगा सकते, तो फिर बकरी पालन में दिक्कत होने वाला है। मैं किसान हूँ, खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। खेत में फूलगोभी लगा हुआ है, मटर लगे हुए हैं, और इन सभी चीज़ों का जो अवशिष्ट होते हैं उनसे मेरी गाय या बकरियां पलती है, और जितोड़ मेहनत करता हूँ घास उगाने के लिए, जिससे कि सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पा रहा हूँ। आगे तक आप देख रहे हैं कि बहुत धुंध है यहाँ। ये तो घर के किनारे एक खेत है जिसमें घास पूरे लगे हुए हैं। ऐसे और भी खेत हैं जिनमें घासें जो घर से हटके हैं, वहाँ भी रात भर जगकर सिंचाई करना होता है। रात भर जगकर सिंचाई करने के पीछे एक कारण होता है कि कहीं पानी ज़्यादा होकर दूसरे किसानों के खेत में न चला जाए, जहां उनको पानी की आवश्यकता नहीं है, और उनका फसल खराब हो जाए, इसलिए बीच बीच में देखना होता है। तो इंसान को बकरी पालन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मेहनती होना होगा। एक फार्मिंग है, फार्मिंग का मतलब ही होता है किसान, और किसान को मेहनत करना पड़ेगा। आप गॉड फार्मिंग करते हैं और उसके बाद आराम का ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इतना मेहनत करेगा तो आदमी तो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, ये है वो है, बहुत तरीक़ा की बातें हैं। तो मैं कहता हूं कि इतना मेहनत करके अगर बीमार हो जाना होता तो मैं कब बीमार हो चुका होता, है ना। आप मेरा वीडियो तब देखते हैं जब मैं शूट करता हूं, लेकिन मैं तो ये लगभग काम करता ही रहता हूं। ये तो बीच में आप लोग को हिम्मत बनाने के लिए इस टाइप का वीडियो देता हूं, ताकि आप सफलतापूर्वक कर पाएँ, और आपका एक जोश जगे कि जब ये गुरु होकर ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये सफलता मंत्र है कि चारा उगाएं, बकरी बचाएं। चराई पे जब सफल है तो चारा के लिए ही सफल है ना, कि वहाँ चराई फ्री में चराई पे मिल रहा है। आप उस तरीका से लगाएं, 4-5 तरह के घास खिलाएं, और यदि 4-5 तरह के नहीं लगा सकते तो फिर करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा ही। तो दोस्तों, बस एक सवेरे का टाइम में ये मैंने वीडियो बनाया। रात भर का मैं भी ठंडाया हुआ हूँ, थोड़ा ठंड लग रहा है मुझे। हालांकि मैंने पूरा प्रॉपर कपड़े पहने हैं, फिर भी ठंड का मौसम है, कड़ाके का ठंड है। पूस की रात कितना ठंड होता है तो आप कहानी में सुने ही होंगे। तो रात भर ठंडा में रहा हूँ तो मुझे भी ठंड लग रहा है। अब जाकर चाय वगैरह पीऊँगा, उसके बाद फिर और आगे का काम है बाड़े में जाकर सर सफाई करने का। फिर बाड़े में जाकर सफाई करने का प्लान जो है वो करूँगा, उसके बाद अपने काम पे निकल जाऊँगा। तो यदि आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर इस टाइप का जो रास्ते हैं वो अपनाते हैं तो ही सफलतापूर्वक आप कर पाएंगे। कभी कोई व्यवसाय फेल है ही नहीं। अगर फेल कोई होता है तो ये इंसान है, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे मेहनत कर नहीं पाते। बहुत सारे शौकीन लड़के जिन्होंने बाहर में अपना टाइम बिताया है या फिर कोई काम किया है, कहीं वो काम कर रहे हैं और वो कड़ा काम यानी कठिन काम वो करना नहीं चाहते हैं, फिर भी उनका रहता है कि बकरी पालन हम करेंगे, और कर तो लेते हैं। करने के बाद वो हिसाब किताब जोड़ते चले जाते हैं, उनको नुकसान होता है। बस यही कारण होता है कि वो उतना मेहनत नहीं कर पाए। आज के दिन मैं बस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं और चारा भरपूर उगाते हैं, बकरी आप कहीं बाड़े से सेट बकरी जिसमें आपको दवाओं में खर्च ना हो, यानी वैक्सीनेटेड, क्योंकि घनत्व में रखेंगे तो चराई वाली बकरी बिना वैक्सीन की रह लेती है, क्योंकि खुले वातावरण में रहती है। आप फार्मिंग में लाते हैं तो घनत्व में रहती है। तो यदि आप स्टॉल फीड की बकरियां लाएं
कहीं से सेट बकरी लाएं तो फिर वो जल्दी बीमार नहीं होगी, वो दवाओं का पैसा बचेगा और वो पैसा आपका बकरियों को पालन पोषण में खर्च करने में, जिसे चारा उगाने में, बाकी चीज करने में हेल्प होगा। तो 5 बकरी और एक अच्छा ब्रीडर, उन्नत नस्ल का ब्रीडर, किस नस्ल का नस्ल से लेना देना नहीं है, बस उसी नस्ल पे आपको काम करना है जो आपके एरिया में उसके बच्चे आसानी से बिक जाएं और जिसका वेट गेन करने का कैपेसिटी बहुत ही अच्छा हो, यानी वो खाता हो तो उसका शरीर में दिखता हो कि वजन बन रहा है। और क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करें, बस एक ब्रीडर का चुनाव अच्छा करें, 5 बकरी और एक बकरे से शुरुआत करें। चाहे जितना भी आपके पास पूंजी हो, जितना भी संसाधन हो, संख्या बहुत कम रख के ही जो बताया मैं इसी के अनुसार काम करें और धीरे धीरे देखें कि आप उसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको सीखने का, आपको समझने का, बकरी खिलाने में कितना घास उगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये वक्त आपको आपका सवालों का जवाब देगा। और आप जो सवाल करते हैं कि कितना बकरी के लिए कितना चारा लगाएं, ये जो आपका है काल्पनिक चीजें हैं, इससे दूर हटें। किसी से सवाल करने का आपका जरूरत नहीं है। पूरी तरह से सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ के साथ ट्रेनिंग में बैठें और डीपली नॉलेज लें और कम से करें, ताकि वक्त आपको जवाब दे पाए कि भाई 5 से शुरू किया था तो इतने चारे में 5 का नहीं हो रहा है, कुछ और बढ़ाने होंगे, या फिर संख्या बढ़ा है तो और खेतों में चारा विशेष लगाओ। और क्या क्या चारा लगाना है, ये सभी चीजों को मैंने चैनल पे बताया है और विशेष जानने के लिए कहीं से सीखकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी लाइन फेल नहीं है, फेल आप हुए हैं, कारण है कि आपने चीजों को समझा नहीं। बस मैं फिर से कहूंगा कि चराई पे सफल इसलिए है कि वहां फ्री का मिल जाता है, यानी घास चर के रह लेती है, और आप करते हैं तो आप चने उसके बदले, आप चरने जाएं। यानी इस तरीका से, जिस तरीका से मैं रात भर जगकर सिंचाई किया या मेहनत करके घास उगाता हूं, आप भी करें। और आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो इस लाइन से बचे, दूर रहें, ये आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करें और बकरी पालन से दूर रहें। और संसाधन है तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता, बशर्ते गाइडलाइन आपको बढ़िया मिलना चाहिए। फेल होने का ये 2 कारण है, एक तो चीजों को आपने समझा नहीं, दूसरा कारण है कि गाइड भी करने वाला आपको सही से गाइड नहीं कर पाया, या फिर उसने गाइड किया लेकिन आप उसका बात को सीरियसली लिए नहीं। तो दोस्तों, बस सवेरे के टाइम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।